स्वागत है guys आप सभी का एक और से नए वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक और से न्यू मशीन खेलने वाले हैं प्रूविंग ग्राउंड्स की। एंड मेरे दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया कि तुम DC01 खेलो, तो ये मैंने नहीं खेली है एंड आई डोंट नो कि कैसी मशीन है ये। अब DC से आई गेस सो मेरे को लग रहा है कि ये एक्टिव डायरेक्टरी की मशीन है, क्योंकि DC स्टैंड्स फॉर डोमेन कंट्रोलर इन एक्टिव डायरेक्टरी। एंड लेट्स सी कैसी मशीन है ये। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस मशीन को स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द मशीन मेरे को कुछ चीज़ बतानी है आप लोगों को। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है या आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपनी साइड से आप लोगों को देने के लिए रेडी हूँ। आप लोग कभी भी मेरे को मेरे बेसिकली इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं। जस्ट ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा हो या किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, या आपको कोई लर्निंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए, एनी काइंड ऑफ हेल्प, ठीक है, तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलो, बट उससे पहले मैं यहाँ पे अपना बेसिकली टनलिंग क्रिएट कर लूँगा, क्योंकि ऑफसेट की मशीन जब भी खेलने जाओ तो मेक श्योर करो कि उससे पहले तुम यहाँ पे टनलिंग क्रिएट कर लो, ठीक है। तो जस्ट मैं इसमें कंप्लीट कर लेता हूँ एंड परफेक्ट, यहाँ पे हो गया। अब हमारा ये है DC01 या DC1। तो अब इसमें जाते हैं एंड यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मैंने इसमें एक भी फ्लैग नहीं सबमिट किया है और लास्ट एक्शन नेवर दिखा रहा है, यानी मैंने इसको आज से पहले नहीं खेला है। सो आई डोंट नो कि कैसी मशीन है ये, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो मैं इसको बंद कर दूंगा क्योंकि मेरे को ये नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ, ठीक है, एंड वापस स्टार्ट करूँगा तो ये मेरे पास इंस्टेंस नहीं आएगा। इंस्टेंस स्टार्टेड, बंद नहीं हुआ, कोई ना, चलने दो। कॉपी and initialization sequence completed. Simple सा, and map hyphen SV and hyphen P hyphen this IP hyphen VV and perfecto, ठीक है। चलो, ओ 11 RPC, 111 है, RPC बाइंड है, 22 है, SSH है, 111 पे RPC बाइंड ही चलता है गेस, एंड 80 है। लेट्स से कि हम 80 पे जाके देखते हैं क्या है यहाँ पे, कुछ कमाल का मिल जाए। बस डिफ़ॉल्ट पेज ना आ जाए, क्योंकि कई कई बार डिफ़ॉल्ट पेज में उतना कुछ काम का मिलता नहीं है। वेब इंटरफेस हो तो उसमें आपको हेल्प मिल जाती है कि हाँ, कुछ होप मिल जाती है, कहीं ना कहीं तो वल्नरेबिलिटी होगी। डिफ़ॉल्ट पेज में तो कोई वेब सर्वर काम ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आप क्या ही वल्नरेबिलिटी देखोगे, वहाँ पे कोड भी नहीं लिखा गया प्रॉपर वे में, जैसा डिफ़ॉल्ट पेज है। तो ये खुल नहीं रहा यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, खुल क्यों नहीं रहा? आ खुल गया। ओ, ओके, ड्रूपल का साइट है। चलो, एंड क्रिएट अ न्यू अकाउंट, रिक्वेस्ट एंड ओके। सो आई गेस इस यहाँ पे मेरे को लगता है कि एक वल्नरेबिलिटी काम कर जाएगी, जो मैंने EJPT, जब मैं बेसिकली EJPT के एग्जाम दे रहा था, तब बेसिकली उधर पे मैंने एक वल्नरेबिलिटी ट्राई करी थी। सो लेट्स सी कि वो होती है कि नहीं, क्योंकि वरना यहाँ पे एक मिनट, Drupal 7 है इसका, एक प्रॉपर वर्जन मालूम चल जाए मेरे को। वेट वेट वेट, आई गेस, रुको,
काम कर जाएगा, काम कर जाएगा। ड्रुपल 7 काम कर जाएगा। मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करना पड़ेगा इसके लिए हमको, ठीक है। और वल्नरेबिलिटी में भी बताता हूँ कौन सी, sudo msf console। चलो अब यहाँ पे हमारा मेटास्प्लॉइट स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे फटाफट से इसको कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पे मेनली जो पासवर्ड एंड यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी में ट्राई करने वाला हूँ, ड्रूपल में एक जिडॉन करके एक वल्नरेबिलिटी आई थी, उस वल्नरेबिलिटी को मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा एंड होप सो वो वल्नरेबिलिटी इसमें होगी, क्योंकि वो ईजीपीटी की अगर आप लोग मशीन सॉल्व करते हो तो अगर वहाँ पे आपको एक ड्रूपल मशीन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो बिना सोचे समझे वो एक्सप्लोइट चला दो, आपको रिवर्सल मिल जाएगा उस मशीन का। क्लियर कर देता हूँ, सर्च ड्रूपल जी डॉन 2 एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ये आ गया हमारा एक्सप्लॉइट। कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी एंड एक मिनट, दिस मॉडल कैन बी लोड, डू यू वांट टू यूज दिस, योस योस, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया हमारे पास एंड ऑप्शंस क्या क्या सेट करना है, आर होस्ट, सेट आर होस्ट, आर होस्ट में हमको यहाँ पे कॉपी जस्ट आईपी देनी है, ठीक है। एंड टारगेट यूआरआई, टारगेट यूआरआई तो सिंपल यही रहने देना, क्योंकि यही है मेन इसका। और पीएचपी का फंक्शन, आप पीएचपी का फंक्शन कौन सा यूज़ करना चाहते हो, पास थ्रू, सिस्टम एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट या सिस्टम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। एंड बाकी सारी चीज़ तो हो गई है। वापस से ऑप्शन देखते हैं ना, सेट अल्पोर्ट 9001 एंड if config turn 0 एंड टर्न 0 की आईपी ये रही मेरी, कॉपी सेट होस्ट ये आईपी, परफेक्टो। एंड अब हम लोग इसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, जिसको नहीं मालूम कि द सर्विस इज रनिंग बट कुड नॉट बी वल्नरेबल, यार ऐसा कैसे हो सकता है। ओके वल्नरेबल, ओके यहाँ पे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, इंटरप्रेटर सेशन वापस आ गया एंड ओके। सो मेरे को जस्ट लगा था कि ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, बट जैसे मेरे को देखा कि ये सेंडिंग स्टेज हो रहा है, हमारा जो स्टेज्ड पेलोड है वो सेंड हो रहा है, तब मेरे को मतलब लगा कि हाँ अब चांसेस हैं, अब एक्सप्लॉइट हो जाएगा। तो एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने सोचा था कि इसमें ये वल्नरेबिलिटी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आपको लैब में कहीं पे भी ड्रूपल दिख जाए, बिना सोचे समझे एक बार ये एक्सप्लॉइट चला लेना, ये बेसिकली आपको रिवर्स चला के दे देगा। एंड ये क्या है, कैसे होता है, मतलब क्या है इसके बैकग्राउंड फंडामेंटल्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना, या एक इसके बारे में एक शॉर्ट क्लिप बना दूंगा 1 मिनट की, उसमें आपको मैं पूरा समझा दूंगा ये ड्रूपल की जो जिडॉन वल्नरेबिलिटी है कैसे काम करती है एंड इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो चलो अब हमारे पास मिड रिपीटर सेशन 1 आ गया है, तो लेट से कि अब हमको यहाँ पे मेन चीज़ जो बचती है हमको, कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शेल पे जाएंगे, ठीक है। शेल, ओके परफेक्ट, शेल आ गए हैं। नहीं 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 नहीं, आईडी 33। तो अब हमको सबसे पहले यहाँ पे यहाँ पे अभी अभी देखो, हाँ यहाँ पे अभी देखो हमको क्या करना पड़ेगा कि मेनली यहाँ पे हमको प्रिविलेज एस्केलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अभी देख सकते हो कि हमारे पास ना यूआईडी 0 है रूट की, ना जीआईडी रूट की है, ठीक है, ना ग्रुप्स में है, ठीक है। तो अभी हमको प्रिविलेज एस्केलेट करना पड़ेगा एंड प्रिविलेज एस्केलेशन में जो मेरा सबसे फेवरेट है, जब भी मैं लिनक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ एसयूआईडी बाइनरीज। एसयूआईडी नहीं होता है तो कैपेबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ नहीं होता है तो एनएफएस रूट स्क्वाशिंग या सुडो शेल स्केपिंग। सुडो शेल स्केपिंग के अंदर सुडो राइट बाईपास, इसमें एलडी प्रीलोड आ जाता है, कर्नल एक्सप्लॉइट हो जाता है, या समथिंग आप अपने हिसाब से, और भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो कि आप लोग चेक कर सकते हो। एक सिस्मलिंक करके भी है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एसएसएच के थ्रू ट्राई कर सकते हो एंड वीक फाइल परमिशंस को चेक कर सकते हो, बहुत सारी हैं,
तो यहाँ पे मैं सबसे पहले SUID बाइनरीज को बताऊंगा। और देखो, जिनको नहीं मालूम SUID बाइनरीज क्या होती हैं, देखो SUID बाइनरीज एक स्पेशल काइंड की बाइनरी होती है। मतलब ये एक बाइनरी होती है, मतलब एक बेसिकली कमांड होते हैं। जैसे कि हम लोग फाइंड कमांड चला रहे हैं या LS कमांड चला रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी तो एक बाइनरी ही है। क्योंकि अगर मैं अपने सिस्टम पे आऊँ और यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि अब तो रिवर्सल मिल गया, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेनली जस्ट यहाँ पे मैं ये फाइंड किया, फाइंड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कह सकते हो कि फाइल या कोई भी फाइल, नहीं ये नहीं, मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को, बाइनरी है ये, हाँ कैट फाइंड, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्लैश यूज़र स्लैश बिन स्लैश पाइथन, ठीक है, कैट पाइथन। तो ये देखो, यहाँ पे आप कोड रीड नहीं कर पा रहे हो। और ये ऐसा कब होता है, जब एक बाइनरी हो, जब एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी हो जिसको आप एग्जीक्यूट करा सके हो। तो जितने भी कमांड्स हैं वो भी तो एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी है, राइट। अगर आप देखो स्ट्रिंग्स स्लैश यूजर शेयर पाइथन एंड हिट एंटर, तो यहाँ पे इज अ डायरेक्टरी कब से हो गई है, सॉरी सॉरी सॉरी, यूजर शेयर हो गया यार, यूजर बिन। ये देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिक इसकी कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। स्ट्रिंग्स को कैप्चर कर लिया आपने, जितने भी फंक्शंस हैं एंड जो वही सारी चीज़ें हैं जो एक कह सकते हो कि एक कोड में जो लिखे जाते हैं सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये क्या है, एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी है। तो वही ऐसी हम एक बाइनरी फाइंड कर रहे हैं जिसमें रूट यूज़र ने परमिशन दे रखी है। किस चीज़ की परमिशन, कि तुम उसको रूट की प्रिविलेजेस से एग्जीक्यूट करा सकते हो बिना पासवर्ड के, ठीक है। और इनको तुम फाइंड कैसे कर सकते हो, सिंपल, फाइंड स्लैश हाइफन परम, एंड परम के बाद हाइफन यू इक्वल्स टू एस हाइफन टाइप, टाइप नहीं नहीं नहीं, टाइप एफ नल, बुल नहीं, नल, परफेक्ट, ठीक है। तो इनसे फाइंड कर सकते हो। अब मैं कमांड का मतलब भी बता देता हूँ जो न्यू है चैनल पे। फाइंड का फाइंड तो वही बाइनरी होगी जिसके थ्रू तुम कुछ भी चीज़ों को फाइंड कर सकते हो। फाइंड स्लैश मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं चाहता हूँ कि रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट करे और जितने भी रूट के अंदर डायरेक्टरी है सब चेक कर ले, होम डायरेक्टरी तक को ना छोड़े, हर एक चीज़ को। और इन केस अगर आप चाहते हो अभी जिस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में हो उसमें आपको चेक करना, तो आप यहाँ पे डॉट लगा सकते हो। फिर हाइफन पर मैंने दे दी परमिशन के लिए। परमिशन के लिए मैंने यहाँ पे हाइफन यू इक्वल टू एस दे दी, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे हाइफन यूज़र, हमको यूज़र इक्वल्स टू एस, यानी कि SUID बाइनरीज, जिस यूज़र ने SUID बाइनरीज सेट करी है वो हमको ला के दे दो। यानी कि रूट यूज़र ने जो SUID बाइनरी सेट करके रखी हुई है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगी। और हाइफन टाइप से मैंने ये बता दिया कि मेरे को फाइल चाहिए, यानी कि जो हम एग्जीक्यूट कर सकें फाइल को, वो चाहिए मेरे को। एंड यहाँ पे मैंने टू ग्रेटर देन स्लैश डेव स्लैश नल इसलिए दिया है ताकि यहाँ पे मेनली जो भी फाइल में हमको परमिशन डिनाइड या एक्सेस डिनाइड फॉरबिडन आता है वो ना आए। तो मैं हिट एंटर कर देता हूँ और चेक कर लेते हैं। एंड अब हम यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टीपल यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे मेरे को मालूम है किससे होगा, क्योंकि मैंने जैसे देखा मेरे को मालूम चल गया इस कमांड से हो जाएगा, ठीक है। अब इस कमांड से कैसे होगा, सिंपल, अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल कोई एक फाइल बनाऊँ, ठीक है। अभी यहाँ पे PWD कौन सी वर्किंग बार स्लैश डब डब डब, तो यहाँ पे LS करोगे तो local.txt भी मिल जाएगा, flag1.txt, cat flag1.txt, everything good, seems need to config file and so do you, okay। तो आई गेस इसकी config file में है कुछ, इसका config web.config cat web.config, एंड इसके अंदर है क्या, अरे इसके अंदर तो नहीं है, नहीं नहीं इसके अंदर नहीं है। रुको, फ्लैग हम फाइंड कर लेंगे, कोई ना, रुको, बैश हाइफन आई, परफेक्ट। अब थोड़ा सही लग रहा है कि हाँ अब वो मिल गया। ओके, सो यहाँ पे जब भी आपको देखे नो जॉब कंट्रोल इन दिस शेल, यानी कि बैश शेल में हमारा जॉब कंट्रोल नहीं है, तो इसके लिए हमको बैश शेल को प्रॉपर वे में स्पॉन करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेनली सिंपल यहाँ पे python 3 -c import pty pty.spawn
स्लैश बिन स्लैश बैश, ये सिंपल से, एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे पाइथन 3 कमांड नॉट फाउंड, अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी यार मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती हैं। एंड स्लैश इम्पोर्ट, अब यहाँ पे कॉपी एंड हिट एंटर। पाइथन 3 कमांड नॉट फाउंड, इम्पोर्ट pty डॉट spawn स्लैश बिन स्लैश बैश। एक मिनट, विच पाइथन 3 नहीं है क्या ना, पाइथन 3 नहीं है, विच, एक मिनट, विच पाइथन, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है हमारे पास, ये मेनली कह सकते हो कि पाइथन है। तो पाइथन से भी हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिंपल हम इसमें पाइथन लिख देंगे, ठीक है, पाइथन -c, एंड ये कर देंगे कॉपी, एंड हमारे पास बैश शेल का इनवैलिड सिंटैक्स आ गया है। ये क्या आ गया, अच्छा ओके समझ गया, इनवैलिड सिंटैक्स में यहाँ पे आपको इधर पे थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। तो पाइथन -c स्लैश इम्पोर्ट pty डॉट spawn स्लैश बिन स्लैश बैश, ये ऐसे वे में, और हिट एंटर। तो अब यहाँ पे वो हो गया, अरे यार क्या बोलूँ मैं, कितनी गलतियाँ हो रही हैं, सॉरी गाइज लिटरली बहुत गलतियाँ हो रही हैं मेरे से। हाँ अब नहीं होगा, अब देखो एग्जीक्यूट कर गया प्रॉपर वे में। अब एक मिनट, एक्सपोर्ट टर्म इक्वल टू एक्स टर्म, और देखो जब भी आप ये टर्म एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं होता है तो आप उसको एक्सपोर्ट टर्म इक्वल टू एक्स टर्म से सेट कर सकते हैं, और जैसे आप क्लियर दबाओगे तो क्लियर काम करने लग जाएगा, ठीक है। अब वापस हम लोग बढ़ते हैं अपनी SUID बाइनरीज की तरफ। तो SUID बाइनरीज का मैं वापस से कमांड लिख लेता हूँ, -u इक्वल्स टू s एंड -type, ये लो। अब यहाँ पे फाइंड कमांड आ गई है, तो फाइंड कमांड से हम कैसे बना लेंगे, सिंपल से मैं cd स्लैश होम पे चला जाता हूँ, ls यहाँ पे हमारा लोकल डॉट txt, ये लो होम पे आ गया, एंड cd फ्लैग 4, इसके अंदर जा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ls, यहाँ पे फ्लैग 4 डॉट txt जो भी है। तो अभी देखो, अब हम मान लो कि कोई फाइल बनाते पहले, टच, मैं यहाँ पे राज टच राजपूत, ठीक है, एक अच्छा परमिशन डिनाइड है यहाँ पे, तो हम किस टेम्परेरी में बना लेते हैं, cd स्लैश tmp, लो टेम्प में आ जाते हैं, टच राजपूत, यहाँ पे तो बन ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये लो। अब यहाँ पे हमारा बन चुका है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि बेसिकली फाइंड कमांड की हेल्प से इस फाइल के जरिए हम कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है, विद द रूट प्रिविलेजेस। रूट प्रिविलेजेस क्यों, क्योंकि अगर तुम ऊपर आके देखोगे तो ये SUID बाइनरीज की फाइल है। अगर SUID बाइनरीज की ये जो फाइल है, इसमें हम इसको रूट यूज़र की परमिशन है, कि मतलब इसको रूट यूज़र ने एक स्पेशल परमिशन देके रखी है जिसको हम कहते हैं SUID बाइनरीज। और ये स्पेशल परमिशन का हेल्प लेकर बेसिकली जो नॉर्मल यूज़र होते हैं वो रूट यूज़र की प्रिविलेजेस से चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, कॉपी फाइंड, ठीक है, फाइंड कमांड तो हमने दे दिया। अब यहाँ पे हमको फाइल का नाम राजपूत ये देना है, अब -exec एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि फाइंड कमांड से हमको एग्जीक्यूट कराना है कोई कमांड। अब वो क्या कमांड एग्जीक्यूट कराना है, मान लो कि मैं हु एम आई ये कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल, ये मैंने कर दिया हु एम आई कमांड। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन वेट, इसके पहले स्लैश ऐसे ये ज़रूर लगा देना, ठीक है, एंड हिट एंटर। तो एज यू कैन सी कि फाइंड कमांड के साथ हम लोगों ने ये रन कराया तो हमारे पास रूट यूज़र की प्रिविलेजेस आई। बट अगर हम हु एम आई अभी नॉर्मल ऐसे कराते हैं तो देखना wwe डेटा वाला आएगा, ये देखो wwe डेटा आ गया। क्यों, क्योंकि इस फाइल को रूट यूज़र ने एक स्पेशल परमिशन दे रखी कि कोई भी इस फाइल के जरिए कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कराएगा तो रूट यूज़र के जरिए एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम रिवर्स शेल ले सकते हैं यहाँ पे एक बैश शेल को डाल के, ठीक है, या सिंपल से इधर से ही प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हैं। कैसे, सिंपल, ठीक है, फाइंड राजपूत
स्लैश बिन स्लैश sh स्लैश ये एंड हिट एंटर एंड रूट नहीं मिला, कुछ गड़बड़ करी मैंने, फिर कुछ गड़बड़ करी, ठीक है। अरे यार फाइंड राजपूत एग्जीक्यूट कमांड नहीं लगाया, ठीक है। मैंने क्या गलती करी मैं दिखा देता हूँ। फाइंड राजपूत ठीक है, -EXEC ये नहीं लगाया था मैंने, ठीक है। अब स्लैश बिन स्लैश sh एंड स्लैश कोलन एंड हिट एंटर एंड एज यू कैन सी वी गॉट द रूट शेल एंड हमको रूट शेल यहाँ पे मिल गया। अब अगर तुम MI करते हो तो यहाँ पे देखोगे रूट तुमको प्रिविलेजेस मिल चुके हैं ऑलरेडी। अब तुम्हारा मेन मोटिव जो है वो है फ्लैग ढूंढना। तो ls cd स्लैश होम ls cat local डॉट txt, ये लो हमको लोकल फ्लैग मिल गया कॉपी, ठीक है। अब हम यहाँ मशीन पे जाते हैं, फ्लैग सबमिट कर लेते हैं एंड सेव। सबमिट हो जा, परफेक्ट। एज यू कैन सी पहला फ्लैग तो हमारा हो गया। नाउ लेट्स गो फॉर द अनदर वन। बट यहाँ पे cd फ्लैग 4 करके एक चीज़ है जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी ला रही कि इसके अंदर है क्या एक्चुअल में, तो मैं जाके देख लूंगा। तो इसको भी मैं कैट ये कर लूंगा एंड कैन यू यूज दिस सेम मेथड टू फाइंड और एक्सेस ऑल द फ्लैग इन रूट, प्रोबेबली, बट पैराफ्रेज इट इज नॉट दैट इजी और मे बी इट इज ओके। चलो स्लैश cd स्लैश रूट इसके अंदर जाते हैं, ls ये लो कैट रूट डॉट txt एंड हिट एंटर, ये लो हमको रूट फ्लैग भी मिल गया। सिंपल एज दैट, इट्स टू इजी गाइस ठीक है। ये लोग तुमको ट्रिक करने के लिए ऐसी सारी चीज़ें मतलब करते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। चलो ये लो हमारा ये मशीन भी सॉल्व हो गया, क्योंकि देख सकते हो हम लोगों ने इसको कह सकते हो सॉल्व कर दिया सक्सेसफुली। मशीन मेरे को पसंद आई, ठीक है। इजी के तौर पे मैं इसको बोलूँगा कि एक इजी तो कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ही इजी थी, इसमें सारी चीज़ें जो सामने ही थी, नथिंग एल्स, इसमें कुछ वो नहीं था, ठीक है। एंड लेट्स से कि हम इसको भी चेक ही कर लेते हैं अब क्या है इसके अंदर। ओके कैट well done, hopefully you have enjoyed this and learned some new skills. You can let me know what you thought of this little journey by contacting me by Twitter. Okay, so यहाँ पे जो ये रूम को डिज़ाइन किया है, जिस यूज़र ने इस रूम को डिज़ाइन किया है, आप उनसे कुछ कनेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को मज़ा आया होगा इस रूम में एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड एयरजेडॉन जो भी ये वल्नरेबिलिटी है इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आप लोगों को। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी मालूम चले कि जब ड्रूपल आ जाए तो उनको क्या करना है, ठीक है। आपको तो मालूम चल गया कि ड्रूपल अगर CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है आपके पास तो आप क्या करोगे, तो उनको भी बताओ ताकि उनका भी नॉलेज शेयर हो। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और से नई वीडियो पे, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू वंस अगेन।